बंदाए आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सोफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा हसन सरकार के खलीफा हजरत सूफी हसीनुद्दीन शाह किबला उर्फ मुन्ने भाई। नाम भी हसीन, सूरत भी हसीन, सीरत भी हसीन, ज़ाहिरी और बातनी हुस्न से मालामाल, मुर्शिद ग्रामी के आशिक ज़ात राकिम अल हुरूफ के 1986 में आगरा में मौसूफ से मुलाकात हुई। ताजुब हुआ यह देख कर के मौसूफ हजरत सुल्तान औलिया किबला के चहीते मुरीद हैं और अब इजाजत व खिलाफत से नवाजे हुए भी हैं। दाढ़ी मुंह साफ, सर पर गैर शरई बाल, मगर नमाज पंजगाना के पाबंद। दुरूद शरीफ पढ़ने से इश्क के हद तक लगाओ। सुबह शाम रात दिन उठते बैठते दरूद शरीफ का विर्द जबान पर जारी रहता। शायद इसके अलावा कोई और वजीफा याद भी न हो सका। 1922 में शाहजहांपुर यूपी में नवाब मुअज्जुद्दीन खान साहब के घर चरागे मारिफत रोशन हुआ। अभी बचपन के आंगन में खेल रहे थे कि वालिदा मोहतरमा का साया सर से उठ गया। फिर वालिदे मोहतरम नवाब साहब भी रहलत फरमा हो गए, जिंदगी के सहारे खत्म हो गए। तबीयत में खुददारी थी, किसी के सामने दस्ते तलब फैलाना गवारा न किया और तवक्कुल अली उल्लाह। 12 बरस की उम्र में आगरा आ गए और सरकार आगरा हज़रत सैयदना अबुल उला कद्दसा सरहुल अजीज की बारगाह बेकस पनाह में मुकीम हो गए। पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, गुजर बसर के लिए काम की तलाश की। आखिरकार एक सिनेमा ऑपरेटर की मातहती में मशीन वगैरह की सफाई और खिदमत के लिए मामूर होकर निहायत मेहनत और लगन से काम करते करते खुद भी बेहतरीन मशीन ऑपरेटर बन गए और एक सिनेमा में ऑपरेटर के दर्जे पर मुलाजिमत मिल गई। अभी सुकून का सांस भी न लिया था कि 1947 का जमाना आ गया। मुल्क की तकसीम की वजह से बास मकामात के फिजा बहुत खराब थी। फिरका वाराना जहनियत का बाजार गर्म था। आगरा भी इस गर्म हवा की लपेट में था। इन हालात में भी सैयदना सरकार की हाजिरी तसलसल के साथ बिला नागा जारी रही। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक ड्यूटी अंजाम देते और 12 घंटे तक दुरूद शरीफ पढ़ना मामूल था। इस अफरा तफरी के आलम में हर आदमी मुस्तकबिल के अंदेशों से परेशान नजर आता था और आप तो बिल्कुल तन्हा, न कोई यार व मददगार, न किसी से जान पहचान। इसलिए आपका परेशान होना कोई ताजुब खेज बात न थी। इसी दौरान आपने एक ख्वाब देखा कि चारों तरफ सन्नाटा और अफरा तफरी का माहौल है और सामने एक सब्ज गुंबद है जिसको देखकर आपको तसल्ली हो गई। आँख खुली तो आपने महसूस किया कि वो घबराहट और परेशानी जो इससे पहले थी बिल्कुल ना रही। गोया एक महफूज किला में है जहाँ किसी किस्म का कोई खतरा या अंदेशा नहीं। आपने फरमाया कि दरूद शरीफ पढ़ने के जमाने में आलम ख्वाब में आवाज आती थी कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और जब सभी मुबारक नजरों के सामने आ जाती तो सिलसिले आलिया जहांगीरिया के किसी साहिबे लिबास बुजुर्ग से मिलती जुलती होती थी। 5 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार जब पहली मर्तबा हजरत सुल्तान औलिया किबला की जियारत हुई तो यकीन हो गया कि यही वह सभी मुबारक है जो 5 बरस तक आलम ख्वाब में दिखलाई जाती थी। हजरत किबला से पहली मुलाकात की तफसील बयान करते हुए आपने फरमाया कि सैयदना सरकार के हुक्म से 18 बरस तक मुसलसल दरबार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज में हाजिरी होती रही। 19वीं मर्तबा जब दरबार गरीब नवाज में हाजिरी की सआदत मैसर हुई, उस वक्त अनवार साहब मेरे हमराह थे। उनसे मालूम हुआ कि शाह जी की हवेली में सिलसिले आलिया जहांगीरिया के एक बुजुर्ग कयाम पजीर हैं। बे इख्तियार जबान से निकला, भाई हमको भी जियारत करा दो। हाजिरी खिदमत के बाद पहले ही नजर में 5 साल के ख्वाबों की ताबीर हमारे सामने थी। हमने सलाम अर्श किया और कदम बोशी की। हजरत किबला ने फरमाया, अरे भाई अबरार, इस लड़के को वजू करा दो। जब वजू करके हम हाजिर खिदमत हुए तो आपने फरमाया, मेरे पास वक्त कम है, तुम देर में पहुंचे। फिर हजरत किबला ने आपको मुरीद किया और जिक्र की तलकीन की। महबूबुल औलिया हजरत ख्वाजा लियाकत हुसैन शाह उर्फ मुन्ने मियां किबला ने आपकी इजाजत व खिलाफत का ऐलान फरमाया। 5 बरस पहले 1987 में मुलाजमत से सबक रोशी के बाद सिलसिले आलिया की अशात में मशरूफ हैं। हजरत सुल्तान औलिया किबला के उर्स मुबारक के मौके पर मुर्शिद नगर में मौसूफ से मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात का नक्शा ही बदला हुआ नजर आया।
चेहरे पर सुन्नत मुबारक का नूर, दाढ़ी रखने से दोबाला हो गया, सर पर सुन्नत के मुताबिक बाल, सिलसिले आलिया जहांगीरिया के बुजुर्गों का लिबास। उनको देखकर यह अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं कि अल्लाह वालों की निगाहें किस मकाम से हालात का मुशाहिदा करती हैं, और उन हजरात के मामलात की मसलहत को समझना हर एक के बस की बात नहीं। हजरत किबला के दामने फैज से वाबस्ता होने के बाद हजरत सैयदना सरकार के उर्स मुबारक के मौके पर हजरत सुल्तान औलिया किबला जब आगरा तशरीफ लाते तो मेजबानी का शरफ उनको जरूर हासिल होता था। पीर मुर्शिद और पीर भाइयों के खिदमत गुजारी, तवाज़ु और देख रेख में तन मन धन से हाजिर रहते। आज भी सिलसिला का कोई फर्द अगर मौसूफ के घर जाता है तो उनसे मिलकर मौसूफ के रवैये से यह जाहिर होता है गोया उनको कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। मेहमान की खिदमत करने में जरा सी भी उकताहट महसूस नहीं होती। अब सिलसिला की अशात में लगे हुए हैं, लोगों का रुजुए आम भी शुरू होने लगा है। बारगाह खुदावंदी में दुआ है कि पिराने अजाम की दुआओं के सदके में आपको रुश्द व हिदायत और सिलसिला की अशात के लिए कबूलियत आम्मा हासिल हो और आपके फैजाने नूर से कुलूब मुनव्वर हो जाए। आमीन।